हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये टॉपिक है ये आपका एनटीए नेट इकोनॉमिक्स, एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें इंडियन इकोनॉमी रहता है सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, देन क्या क्या मेज़रमेंट अप्रोचेज इसके लिए इंडिया में यूज़ की जाती हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते हैं इंडिया में, और साथ ही कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे अ पर्सन इज़ विलिंग टू डू वर्क बट डजंट फाउंड एनी वर्क। जहाँ पे कोई बंदा काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो NSSO कलेक्ट करता है हमारी कंट्री में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है। सबसे पहली आती है इसमें वर्किंग लोगों की कैटेगरी, हु आर एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिन्हें हम एम्प्लॉयड पर्सन बोल देते हैं कि वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, हु आर सीकिंग फॉर वर्क। और तीसरी कैटेगरी वो है जो ना तो जॉब सर्च कर रहे हैं, नाइदर दे आर अवेलेबल फॉर वर्क, उनको काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो NSSO क्या कहता है कि पहली जो 2 ये कैटेगरी हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों की, ये ग्रुप जो है मिल के लेबर फोर्स बनाता है, इट फॉर्म्स द लेबर फोर्स। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी इकोनॉमी की वेल बीइंग कंडीशन को चेक करता है कि कोई इकोनॉमी कितनी बेटर कंडीशन में है, कैसे उस इकोनॉमी की हेल्थ है। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी में हाई है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, दैट्स मीन इकोनॉमी के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और अगर ये ऑपोजिट होता, अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता, तो इकोनॉमी बेटर रन कर रही है, स्मूथ वर्क कर रही है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला यहाँ पे बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर जितने हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर जितने हैं आपके, उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क फोर्स, या ये कह ले टोटल लेबर फोर्स से, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला आता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी या छिपी हुई बेरोज़गारी भी कह देते हैं। ये वो सिचुएशन है जिसमें किसी काम पे सरप्लस मैन पावर आपकी लगी हुई होती है। जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है कि ज़मीन पे जो होता है काम, ज़मींदार लोग जो होते हैं, अगर वो 5 भाई हैं तो पाँचों के पाँचों उस खेती के काम में लग जाते हैं, एग्रीकल्चर वर्क में लग जाते हैं। हालांकि 2 लोग भी उस काम को, 2 भाई भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और 3 लोग कहीं और जॉब कर सकते हैं बाहर जाके, लेकिन नहीं, वो सारे वहीं पे लगे हुए हैं, तो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी वहाँ से नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब अगर आप 10 लोग वहाँ एक पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हो तो भी सेम आउटपुट मिल रहा है, आप 15 करोगे तो भी, तो ये क्या है कि इन 5 लोगों की प्रोडक्टिविटी तो 0 है, अगर आप इनको हटा दोगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आना। तो ये क्या है, इसको छिपी हुई बेरोज़गारी बोल देते हैं। वो सिचुएशन जहाँ पे सरप्लस मैन पावर आपको कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, वो सिचुएशन प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। ठीक है, ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में और आपकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पाई जाती है। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोज़गारी, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ
सीजन्स में रहता है और रोज़गार कुछ सीजन्स में ही, कुछ मौसम्स में ही आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका खेती में होता है, खेती के काम में मेनली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। जैसे कटाई के टाइम पे मज़दूरों को काम मिल जाता है, फिर धान लगवाते हैं तो उस टाइम पे मिल जाता है, लेकिन बाकी के टाइम पे वो लोग बेरोज़गार रहते हैं, ठीक है। तो सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर दे आर एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका कैटेगरी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? इट इज़ द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर इज मिसमैच बिटवीन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। जहाँ पे जब जॉब के लिए लोग जाते हैं तो जो जॉब प्रोफाइल है, जिस काम के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, उसमें और जो स्किल्स लोगों के पास हैं उसमें मिसमैच होता है, ठीक है। वो स्किल्स नहीं होती हैं लोगों के पास जिनके लिए हायर कर रहे हैं उनको, ठीक है। ये मेनली एजुकेशनल स्ट्रक्चर की कमी हो सकती है कि सपोज कीजिए कि अगर कोई इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से उसको हायर नहीं किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपका कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? ये मेनली बिजनेस साइकिल्स की वजह से राइज होती है, ट्रेड साइकिल्स की वजह से, जिसमें अगर आपका मंदी है, रिसेशन है, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी चीज़ों की तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट कर दें, सिचुएशन अगर ठीक होने लग जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। ये मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, पूंजीवाद को जो फॉलो करती हैं, उस तरह की इकोनॉमीज़ में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में हम प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी कह देते हैं। ये वो फॉर्म है जिसमें कोई पर्टिकुलर बंदा किसी एक जॉब से स्विच करके दूसरी जॉब पे जा रहा है और ये टाइम पीरियड जिसमें उसने एक जॉब को छोड़ा और दूसरी जॉब पे उसने ज्वाइन किया, इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है जिसमें वो बेरोज़गार रहा, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी कहलाता है, ठीक है। इसको कह देते हैं ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ आल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। जब आप किसी नई जॉब को ढूंढ रहे होते हैं पुरानी को छोड़ के, तो ये जो टाइम गैप होता है इसके दौरान फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों एम्प्लॉयमेंट का सम होता है। सम टोटल ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है? वो सिचुएशन जहाँ पे आपको काम मिल रहा है बट आपके जो सैलरी है या वेजेस हैं वो आप जितना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप वो काम छोड़ रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हो क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल रही है। वो तो वॉलेंट्री हो गया, आपकी इच्छा से हो गया, ऐच्छिक बेरोज़गारी। इनवॉलेंट्री क्या होती है? अनैच्छिक बेरोज़गारी, ठीक है, जिसमें आप काम तो करना चाह रहे हो और जो रेट्स अवेलेबल हैं उन्हीं पे करना चाह रहे हो, जो वेजेस या सैलरी मिल रही हैं उन्हीं पे आप काम करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। वो सिचुएशन क्या कहलाती है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोज़गारी। जब किसी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से जॉब चली जाती है लोगों की, क्योंकि अभी जो वर्किंग पीपल हैं उनको उस नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है
और जिनको बेटर टेक्नोलॉजी, जिनको नई टेक्नोलॉजी आती है, उनको हायर कर लिया जाता है। तो ये बेरोज़गारी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, इन्होंने 3 अप्रोचेज़ की बात की है अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने के लिए। 3 अप्रोचेज़ ये बेसिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या करता है, उन लोगों को एस्टिमेट करता है, पता लगाता है, उनका रिकॉर्ड तैयार करता है जो पूरे साल में मेजर टाइम जिनका अनएम्प्लॉयड रह के गुजरा है, मतलब जिनको पूरे साल में ज़्यादातर बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, ये यूजुअल स्टेटस अप्रोच कहलाती है। सेकंड जो आपका रहता है वो आपका आता है वीकली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1 वीक, साप्ताहिक, एक सप्ताह की जिसमें हम रिपोर्ट चेक करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि पूरे एक हफ्ते के दौरान जिसको 1 घंटे का भी जॉब नहीं मिला, काम नहीं मिला, वो बंदा क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयड या बेरोज़गार कहलाता है। और थर्ड जो आता है वो आपका आता है डेली स्टेटस अप्रोच, जिसमें डेली बेसिस पे आप चेक करते हैं। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र जो है वो माना जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने का, जिसमें अगर किसी दिन में अगर आपको 1 घंटे के लिए भी जॉब नहीं मिला है, तो वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा फॉर दैट डे। ये 3 तरह के मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब पीछे जो प्रीवियस ईयर्स आप देखते हो NTA नेट इकोनॉमिक्स वाले, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मेज़रमेंट में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से ये बताना था कि कौन सा इनमें से नहीं होता है। ठीक है, वीकली, डेली, यूजुअल, 3 जो थे वो करेक्ट थे। इसमें एक और दिया हुआ था, वो मंथली स्टेटस अप्रोच दिया हुआ था, उसको आपने टिक करना था कि ये पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। तब से लेके आज तक बहुत सारे काम किए हैं, और ये सब मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। 5 ईयर प्लान्स की जो सीरीज़ हमने डिस्कस की थी, उसमें कि क्या क्या स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट की रही हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। तो कुछ उनमें से मैं आपको बता रही हूँ कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1980 में, जिसके अंडर आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात की गई थी। देन 1979 में ट्राइसेट, तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो 18 से 35 साल का यूथ था उसको ट्रेनिंग देने की बात की गई थी। जवाहर रोज़गार योजना आई थी, मनरेगा 2005, जिसमें 100 दिन का गारंटेड रोज़गार दिया जाता था लोगों का, और यहीं से राइट टू वर्क जो है वो ओरिजिनेट हुआ था इसी स्कीम से। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई थी, यूथ की स्किल्स को डेवलप करने की बात। दैन स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए मिनिमम रेट्स पे लोन प्रोवाइड करने की जो बात हुई थी। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। बहुत सारी इसके अलावा भी स्कीम्स हैं जिनको हमने 5 ईयर प्लान्स जब डिस्कस किया है तो उनमें हमने देखा है। तो ये सब था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, दैन इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर इसके मेज़रमेंट की अप्रोचेज़ क्या हैं, 3 अप्रोचेज़। उसके बाद हमने देखा इसमें कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो को
लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।